सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में नीट 2024 का हमारे पास क्या कट ऑफ रहा था, ठीक है, और नीट 2025 में क्या सेफ स्कोर रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम सभी जितने भी आपके हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और जो प्राइवेट कॉलेज है उसका हमारे पास कट ऑफ कितना रहा है, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी सभी कैटेगरीज आपकी हैं, इन सभी कैटेगरीज का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। पूरी एंड तक वीडियो देखिए, यहाँ पर सभी हम कवर करने वाले हैं और यहाँ पे आपको हम बताएंगे स्टेट कोटा का कट ऑफ क्या रहेगा और ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। जैसे ऑल इंडिया कोटा का अलग से कट ऑफ होता है, एमसीसी काउंसलिंग करवाती है, और स्टेट कोटा जो स्टेट काउंसलिंग के बाद होता है, मतलब वो यहाँ पर कट ऑफ क्या रहा है, ठीक है। सो वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर की गई हैं। इस एक वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश के लिए बताई जाएगी, ठीक है। आपकी नीट 2024 में क्या कट ऑफ रहा है, ठीक है, हर एक कैटेगरी वाइज। साथ में यहाँ पर आपको ये बताएंगे नीट 2025 में आपके लिए कितनी टोटल सीट्स रहेंगी, ठीक है, और फीस स्ट्रक्चर आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। आपका ट्यूशन फी कितनी रहेगी, बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए, हॉस्टल फी कितनी रहेगी, वो सारी चीजें यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, हर एक चीज क्लियर की गई है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स जितनी भी रहती है आपकी नीट की जर्नी में आपको पूरी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर आपको लास्ट तक जो है पूरा हेल्प की जाएगी वीडियोस बना के। इस चैनल पर आपको हर टाइप की वीडियो मिल जाएगी। कट ऑफ के रिलेटेड एनालिसिस पूरी यहाँ पर की जाती है, काउंसलिंग में आपको हेल्प की जाएगी, बाकी जितने भी आपके एग्जाम के रिलेटेड अपडेट्स रहती हैं वो सारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। और आगे एमबीबीएस जैसे आप करोगे तो उसमें फर्स्ट ईयर में आपको पूरी गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हर एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कट ऑफ रहता है। तो उससे पहले बता दूं मैं आपको, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो आपके 8 रहेंगे, ठीक है। और टोटल एमबीबीएस सीट्स आपकी 920 रहेंगी, ठीक है। जो अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो यहाँ पर 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज भी आपका होने वाला है, ठीक है, जिसमें 150 सीट्स हैं। क्लियर। अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं उनके नाम की अगर बात करें, लिस्ट की बात करें विद यहाँ पर सीट्स कितनी है उनमें टोटल, तो अगर हम बात करें सबसे पहले आईजीएमसी शिमला, इसमें हमारे पास 120 सीट्स हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा, 120 सीट्स हैं। बाकी कॉलेजेस की आप सीट्स देख सकते हो कि कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। उसके बाद एम्स भी है, एम्स बिलासपुर, इसमें हमारे पास देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं। और यहाँ पे देखो प्राइवेट कॉलेज भी है महर्षि, ठीक है, जो सोलान में है, इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो कितनी है। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि आपकी फी कितनी है। इसमें फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जैसे आईजीएमसी शिमला है, इसमें हमारे पास गवर्नमेंट सीट की फी जो है वो 60,000 देख सकते हो पर ईयर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एनआरआई फी की, देख सकते हो कितनी है। मैनेजमेंट फीस यहाँ पे नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे एम्स बिलासपुर, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, उसमें हमारे पास कितनी फी है, यहाँ पर सभी कॉलेजेस की फी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें अपने प्राइवेट कॉलेज की, तो महर्षि जैसे इसमें हमारे पास देख सकते हो गवर्नमेंट फी कितनी है, एनआरआई फी और मैनेजमेंट कोटा की जो सीट है उसमें हमारे पास कितनी सीट्स हैं। क्लियर हो गया। सॉरी, फी कितनी है, क्लियर, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर में कितनी आपके पास सीट फी रहती है, सेकंड ईयर में कितनी फी रहती है, वो यहाँ पे अगर देखें गवर्नमेंट, पहले अगर बात करें गवर्नमेंट एमबीबीएस की, उसके लिए अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर में जो फी रहती है ट्यूशन फी, वो हमारे पास है, देख सकते हो 40,000 पर ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। उसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन फी की कितनी रहेगी फर्स्ट ईयर में, तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट फंड एक फी है, वो आपके पास देख सकते हो कितनी है। मेडिकल फंड रहता है यहाँ पे। उसके बाद सिक्योरिटी फी रहती है और जो कि रिफंडेबल होती है, और हमारे पास ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आप देख सकते हो कितनी फी रहेगी आपके पास। ट्यूशन फी देख सकते हो आप, स्टूडेंट फंड देख सकते हो, मेडिकल फंड, ये सारी यहाँ पे आप फीस देख सकते हो। क्लियर हो गया। ये आपकी एमबीबीएस फी रहेगी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हॉस्टल फी यहाँ पे कितनी रहती है गवर्नमेंट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेंट टोटल, उसके बाद इलेक्ट्रिक और वाटर का, हॉस्टल फंड, स्टूडेंट फंड, ये सारे फंड्स होटल सिक्योरिटी टोटल मिला के आपके पास 27,000 के आसपास हो जाता है। क्लियर हो गया। ये आपका हॉस्टल फंड हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें महर्षि में, जैसे प्राइवेट कॉलेज हो गया ये, तो इसमें हमारे पास कितनी फी रहती है, इसमें आप देख सकते हो। फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो देख सकते हो कितनी है। उसके बाद सेकंड ईयर की देख सकते हो, थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये सभी देख सकते हो। उसके बाद सीटर्स, इसमें देख सकते हो कि कितना कितना फी आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी टोटल फी है कितनी, हर एक गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में क्या क्या रहने वाली है आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की, ठीक है। सो कट ऑफ कितना रहता है आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में, पूरी हम डिस्कशन करेंगे। जितने भी आपके ये सारे कॉलेजेस हैं इन सभी का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, और जितनी भी कैटेगरीज हैं उनका कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो गया। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं आपके पास वो ये हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। इन सभी कैटेगरीज का हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी को प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, ठीक है, नीट 2025 में, ठीक है, अभी प्राइस इसकी कम है तो अभी ले सकते हो, बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगी और 3,000 प्लस हो जाएगी, तो इसीलिए अभी से ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी को बजट इशू है तो पहले से ही ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको ऑल इंडिया कोटा 15%, स्टेट कोटा की काउंसलिंग दोनों में हेल्प की जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर ऑल इंडिया कोटा की प्रीफरेंस हो, स्टेट कोटा की प्रीफरेंस लिस्ट हो, पूरी चॉइस फिलिंग जो होती है उसमें पूरी हेल्प की जाएगी। किस तरह से कॉलेजेस को फर्स्ट नंबर पे कौन सा रखना है, सेकंड पे कौन सा रखना है, थर्ड पे कौन सा रखना है, वो सारी चीजें आपको हेल्प की जाएंगी। किस तरह से कॉलेजेस को चूज करना है आपके रैंक मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। 24/7 आपको कॉल का ऑप्शन प्रोवाइड होगा, बट पहले आपको ये पे करना पड़ेगी प्राइस, उसके बाद ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। उसके लिए पहले व्हाट्सएप पे मैसेज,
ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे मैसेज कर दीजिए पेड काउंसलिंग। पेमेंट करनी है आपको, क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, उस पे पेमेंट करनी है, फिर स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे भेजना है, तो फिर आप हमारे साथ जुड़ जाएँगे। उसके बाद आपको पर्सनली आप कभी भी कॉल करके सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आईजीएमसी शिमला की। इसका सबसे पहले देखो हम स्टेट कोटा डिस्कस करेंगे, स्टेट कोटा का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टेट कोटा का कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आईजीएमसी शिमला से। आईजीएमसी शिमला में अगर हम बात करें जनरल का कट ऑफ, तो यहाँ पर 651 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है और 25,614 ऑल इंडिया रैंक रही है। ये स्टेट कोटा की कट ऑफ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हो 643 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है राउंड 2 में। ये क्या, यहाँ पर मैंने राउंड्स लिखे हैं कि किस राउंड में आपको फाइनल सीट मिली है। ठीक है, उसके बाद मतलब कितने राउंड तक इस कॉलेज था, इस कॉलेज में लास्ट सीट मिली है। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 631 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है आपकी। ठीक है, और 43,457 ऑल इंडिया रैंक रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीए कैटेगरी, ठीक है, उसकी जो कट ऑफ रही है वो 623 मार्क्स पे रही है और 52,077 के अराउंड जो है रैंक रही है। ठीक है, और अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो 590 कट ऑफ रहा है। ठीक है, और एसटी कैटेगरी देखें तो 602 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, राउंड 2 में। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। इसमें जनरल में कट ऑफ रहा है 619। ठीक है, 619 और ऑल इंडिया रैंक 56,214 राउंड 3 में। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी में 620 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर 54,854 रही है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 600 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, और 76,774 जो है वो आपकी ऑल इंडिया रैंक रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीए कैटेगरी की, तो बीए कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हो 596 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी देख सकते हो आप यहाँ पे 564 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर 1,19,485 जो है वो आपकी ऑल इंडिया रैंक रही है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी आप देख सकते हो 585 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है राउंड 2 में। क्लियर? नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा। यहाँ पे 639 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है जनरल में। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 614 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो 33,899 पे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पे अपनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो हमारा कट ऑफ रहा है वो आप देख सकते हो 615 मार्क्स पर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बीए कैटेगरी की, तो बीए कैटेगरी में 615 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, और ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो 59,000 के आसपास रही है, 59,960। क्लियर? उसके बाद एससी कैटेगरी जो है उसका 586 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, और जो अपने पास एसटी कैटेगरी है उसका 597 राउंड 2 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज छंबा, इसमें हमारे पास देखें तो 665 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। ऑल इंडिया रैंक 15,425। ओबीसी कैटेगरी आप देख सकते हो, ठीक है, 671 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 656 पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो यहाँ पे 557 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। एसटी कैटेगरी में देखें तो यहाँ पे 575 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक स्ट्रे राउंड हुआ था, स्पेशल स्ट्रे राउंड। ठीक है, बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सीट के लिए बची थी, मतलब एक ईडब्ल्यूएस की सीट, तो वहाँ पर 649 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएमसी नाहन सिरमौर सिरमौर की, इसमें अगर हम देखें स्टेट कोटा का कट ऑफ देख रहे हैं 607 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, राउंड 3 में। ठीक है, जनरल में। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो देख सकते हो 609 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी राउंड 1 में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 590 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे बीए कैटेगरी की, तो बीए कैटेगरी में 574 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो यहाँ पर 555 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 565 मार्क्स पे क्लोजिंग थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्रीलाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी, इसमें हमारे पास 3 कोटा है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा और ईएसआईसी कोटा। तो पहले हम स्टेट कोटा जो है इसका कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं ना, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा और ईएसआईसी का भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेट कोटा में इसका कट ऑफ, ठीक है, तो इसका जनरल का कट ऑफ रहा था 627 मार्क्स राउंड 3 में। ठीक है, और ऑल इंडिया रैंक जो रही थी 47,998। नेक्स्ट अगर हम बात करें 631 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी हमारे पास ओबीसी में। ठीक है, और अगर उसके बाद बात कर लें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर 611, बीए कैटेगरी 600 रहा था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 580 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, एसटी में 590 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर हम बात करें महर्षि, ये अपने पास प्राइवेट कॉलेज आ गया। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें कितना कट ऑफ रहा था, तो प्राइवेट कॉलेज की अगर हम इसमें कट ऑफ देखें जनरल का, तो जनरल का कट ऑफ रहा था आपका 570 मार्क्स पे। ठीक है, और मतलब 1,11,899 रैंक रही थी राउंड 3 में। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर हम बात करें
नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की तो 566 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें बीए कैटेगरी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 278 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, मतलब 6,78,260 ऑल इंडिया रैंक रही थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पे एससी कैटेगरी की, तो 477 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। एसटी कैटेगरी में 388 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। क्लियर हो गया। ये स्टेट कोटा का कट ऑफ डिस्कस हमने किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो ये प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ था, ठीक है। आपके जो हिमाचल प्रदेश में एक ही प्राइवेट कॉलेज है, उसका कट ऑफ था। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस बाकी वाली स्टेट में अगर कहीं ढूंढ रहे हो, ठीक है, मतलब अब केरला में हो गया, या छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटका हो गया, या डीम्ड यूनिवर्सिटी, या बाकी कुछ स्पेशल कॉलेजेस हो गए, जैसे सीएमसी वगैरह हो गए, इनमें अगर लो बजट में प्राइवेट एमबीबीएस ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो आप हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। उसके लिए पेड काउंसलिंग आपको लेनी पड़ेगी। पेड काउंसलिंग लेके उसके बाद ही आप हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। पेड काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना है कि आपको हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर जब मैसेज करते हो तो वहाँ पर क्यूआर कोड आपको भेज दिया जाएगा, पेमेंट करनी है। तो उसके बाद आप हमारे से जुड़ जाओगे और आप प्राइवेट एमबीबीएस के लिए प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, ठीक है। पहले तो हमने स्टेट कोटा का कट ऑफ डिस्कस किया था। अब ऑल इंडिया कोटा का जो एमसीसी काउंसलिंग करवाती है, उसका कट ऑफ क्या था, तो उसमें हमारे पास एम्स आ जाता है। एम्स देखो, एम्स में हमारे पास 100% सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए होती हैं। बाकी जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उन सभी में आपकी 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा की होती हैं, बाकी 85% सीट्स जो होती हैं वो स्टेट कोटा की होती हैं, ठीक है। तो हम अब ऑल इंडिया कोटा का डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट कोटा का डिस्कस हो गया। ऑल इंडिया कोटा का जनरल की अगर हम बात करें, एम्स बिलासपुर में तो 695 मार्क्स पे रहा था राउंड 2 में, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 690 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। 3000 रैंक रही थी, 3386। उसके बाद अगर हम बात कर लें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि ओबीसी कैटेगरी, सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 688 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में हमारे पास जो कट ऑफ रहा था एम्स बिलासपुर में 654 मार्क्स पे रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 44,000 रैंक रही थी और 630 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ आईजीएमसी शिमला में डिस्कस करें तो जनरल में यहाँ पे आपका रहा था 690 मार्क्स पे, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी में 685 मार्क्स पे रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 670 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। और एसटी कैटेगरी जो थी, एससी कैटेगरी, उसमें हमारे पास देख सकते हो कि कितना कट ऑफ रहा था, 640 मार्क्स, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 667 बताया आपको मैंने, लेकिन ईडब्ल्यूएस में क्या हुआ था कि एक और राउंड हुआ था, 655 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कट ऑफ, ठीक है। एसटी का देख सकते हो कितना रहा है, 606 मार्क्स पर आया, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का स्पेशल स्टे राउंड जो था उसमें देख सकते हो कि क्या कट ऑफ रहा था लास्ट पे, 655 मार्क्स पे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं श्रीलाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मांडी। ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ इस कॉलेज में जनरल में अगर देखें तो यहाँ पर 680 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में 675 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 671 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। और एससी कैटेगरी जो है 559 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी तो 596 मार्क्स का क्लोजिंग है। अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छंबा, जनरल कैटेगरी में यहाँ पर 665 मार्क्स का क्लोजिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी में 671 मार्क्स का क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 656 मार्क्स का क्लोजिंग हुई है। और बात करें एससी कैटेगरी की, ठीक है, एससी कैटेगरी जो है उसका अगर हम देखें यहाँ पे तो 557 मार्क्स का क्लोजिंग है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें एसटी कैटेगरी की तो 575 मार्क्स का क्लोजिंग है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पर एससी कैटेगरी, सॉरी एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में स्पेशल स्टे राउंड में तो 649 मार्क्स का क्लोजिंग। राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, जनरल में आप देख सकते हो 670 मार्क्स का क्लोजिंग है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 670 मार्क्स का क्लोजिंग है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये थर्ड राउंड में। ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में जनरल में हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देख सकते हो यहाँ पे अपने पास 668 मार्क्स पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो यहाँ पर 559 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है, देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी में आपके पास यहाँ पे जो कट ऑफ रहा है राउंड 1 में ये हो गया था 602, ठीक है। और 74,780 रैंक रही थी। एससी कैटेगरी 553 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। स्पेशल स्टे राउंड में एक और राउंड हुआ था तो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन सिरमौर, इसमें देख सकते हो आप यहाँ पे जनरल का 671 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। ओबीसी कैटेगरी 670 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। 12,000 रैंक रही है, 12,975, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी के, सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 665 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। एससी कैटेगरी में 590 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी में तुम्हें अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो 582 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी ये अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज की। इसमें अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ तो जनरल कैटेगरी में 686 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास कट ऑफ रहा है 675 मार्क्स, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इस कॉलेज में 680 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है।
एससी कैटेगरी देख सकते हो 618 मार्क्स पे क्लोजिंग है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 626 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। क्लियर हो गया। ओके, ये अपने पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में ये कट ऑफ रहा है। ओके, ऑल इंडिया कोटा का। तो यहाँ पर मैंने सारे कॉलेजेस का ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डिस्कस कर लिया आपके साथ, और स्टेट कोटा का कट ऑफ भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो अगेन, अगर किसी को काउंसलिंग में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपको पूरी काउंसलिंग में हेल्प की जाएगी लास्ट तक, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन रहते हैं, आप फ़ोन कॉल पे डिस्कशन कर सकते हो ये पेड काउंसलिंग लेने के बाद, ठीक है। और ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो, दोनों में हेल्प की जाएगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में और ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा की प्रीफरेंस लिस्ट बनाने में, ठीक है, चॉइस फिलिंग करने में। प्राइस अभी देख सकते हो कि बहुत ही कम है, अब बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगी, तो इसलिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर QR कोड भेज दीजिएगा, वहाँ पर पेमेंट करनी है। क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से बात करेंगे कि नीट 2025 के लिए आपका क्या कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। हर एक कैटेगरी का, हर एक कॉलेज का अलग से पूरी डिटेल में वीडियो लाएंगे। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए हम वो अलग से डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। तो इस वीडियो में हमने गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज दोनों का डिस्कशन कर लिया है, कट ऑफ का नीट 2024 का। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। आपको कट ऑफ के रिलेटेड हो, आपकी काउंसलिंग के रिलेटेड हो, पूरी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें लास्ट तक। बाकी कोई भी अपडेट रहती है उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।